Sulungul ke so ke Karada District Student Union ke so kubang also boleh kam kara kata tu ke mori purang si halasi dopenya pa o kuengul ke so ke District Administration mul ke DC ADC SP DSP o bangpang hapa o Karada di ke hakam department do pa o ke bangpang HOD sakam sulu ke program so hapa o kuengul ke Bajar Welfare Committee ke President GS la team Paiba Palin Area Welfare Association la onul bangpang mul ke Karada di students public DSU BSU teaching staffs panchayat leaders bangpang am sulu hakum buam si mul sulu ke program si o mul ke sulu nigam nit habu ani samul karan tabe mul bangpang si hapan la o kumul pulang am request badane mul ke sulu chief guest of honor आज बुगो हम लोग kumul bangpang ke chabab jeniato those who are coming from different district, various part from taking here to participate in our Foundation's Day. And we all Karadadi District Student Union warmly welcome you all.
आप हमारे जो छोटा सा तोहफा को दिल से स्वीकार करेंगे और इसे आप अपने पास ही ले जाएंगे। प्लीज बोलेंगे सभी अपने आप को। सी अच्छी तबा इंजीनियर तबा ते दे मुल्क के एजुकेशन के मिनिस्टर हो कोई कल्चरल अफेयर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस अफेयर्स के मिनिस्टर पे संगला दो सी मुल्क के ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट मुल्क के करादादी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन के रेनंग आइन कलम के मुल्क सुबह स्टेट बतम के सीरिगे वो मुल्क के मलंग में के वो मलंग जोरदार सभा में जाता अच्छी थैंक यू सी मुल्क के अच्छी जिके तको ताली मुल्क के ताली 20 ताली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए हैं छोटा सा तोहफा है थैंक यू अच्छी एक छोटा सा तोहफा है अच्छी करादारी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट की तरफ से सी मुल्क के अच्छी व्यापक आपको दुई मैन ऑफ हिस्ट्री किलुदा आपसु इलेक्शन हो मीगे ओपोनेंट तब 3,333 वोट्स हो मयाला स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन हो रिकॉर्ड तब अपना मलंग जोरदार से सभी आप जिन्हें
जो TOEFL से उनको हम लोग फेलिसिट करने का एक प्रोग्राम बनाया, पहला बात। सेकेंड है एक इंडिविजुअल अचीवर्स है जो हमारा डिस्ट्रिक्ट को नाम को रोशन किया हो। करादादी डिस्ट्रिक्ट तो बहुत नाम कमाया बहुत पहले, लेकिन आफ्टर बाइफरकेशन फ्रॉम कुरुंग में हम लोग का जो पिछले जितना भी नाम कमाया वो रिमूव हो चुका है, मतलब वो नाम जो अब नहीं रह गया। अभी हम लोग का क्योंकि नया नाम रह गया, नया नाम हम लोग का ऊपर न्यू नेम टैग रह गया, वो है करादादी। और आफ्टर करादादी there is so many people who achieve and who make the rural in the name of Karadati district. जो करादादी डिस्ट्रिक्ट और नाम को रोशन किया आफ्टर बाइफरकेशन फ्रॉम द कुरुंग में, जब पिछले जो कमाया वो कुरुंग में ले गया, जो हमारा फ्रेंड्स लोग भी आया कुरुंग में डिस्ट्रिक्ट स्थित नहीं है, लेकिन आफ्टर करादादी बहुत सारा लोग है हमारा नाम को डिस्ट्रिक्ट का नाम को रोशन किया, इवन इन स्टेट लेवल में भी रोशन किया। तो उनको हम ऑल करादादी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन ने हम लोग फेलिसिट करना चाहे, मैं रिकॉग्नाइज करना चाह रहा था, इसलिए ये प्रोग्राम रखा चीफ। एंड लास्ट एक प्रोग्राम है हम लोग का वॉलंटियर ब्लड डोनर्स। हम लोग करादादी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन ने एक जब टेन्योर शुरू हुआ था, हमको प्रेसिडेंट इलेक्ट होने का साथ साथ मेरा 2 मिशन शुरू हुआ था। एक है प्री ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर स्कॉलरशिप एंड दूसरा है फॉर स्कॉलरशिप टू द स्टूडेंट कम्युनिटी ऑफ करादादी। दूसरा है एंड अकत्सु ब्लड बैंक। अकत्सु ब्लड बैंक हम लोग एक मिशन शुरू किया था, और मिशन मकसद ये था कि हमने अपना देखा है कि कई ऐसे पेशेंट होते हैं जो टाइमली ब्लड डोनर नहीं मिलने के कारण से उनका अपना प्रेशियस लाइफ को खो बैठा है, और कभी ऐसा होता है कि टाइमली नहीं मिलने और कभी पैसा नहीं होने के कारण से, और या कभी ब्लड डोनर नहीं मिलने के कारण से कोई लोग हमारा जो ब्लड नीडी पेशेंट जो है अपना प्रेशियस लाइफ को खो बैठा है। जो इस चीज़ को गैप को दूर करने के लिए हम ऑल करादादी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन ने एक मिशन लॉन्च किया था, वो है अकत्सु ब्लड बैंक। हम लोग हमारा मकसद ये था कि हमारा करादादी डिस्ट्रिक्ट का जो भी पेशेंट ब्लड नीडी पेशेंट, ब्लड का कमी के कारण से कोई भी डेथ नहीं होना है, कोई मरना नहीं है, अपना प्रेशियस लाइफ को खोना नहीं है। और इस गैप को फिलअप करने के लिए हम लोग ने ये मिशन शुरू किया, और सचमुच में आज हम लोग आप लोग को बता देगा कि 180 ब्लड यूनिट हम लोग हमारा करादादी डिस्ट्रिक्ट का ब्लड नेटिव पेशेंट को हम लोग प्रोवाइड कर चुका है, जो ब्लड नेटिव पेशेंट है। इवन वो जो अभी विद इन हम लोग का जो 2 ईयर्स टेन्योर में 180 यूनिट हम लोग ब्लड प्रोवाइड कर चुका है। हमारा वो पर्टिकुलरली सिर्फ करादादी का, ऑल करादादी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का अपना इंटेंशन है, क्योंकि प्रायोरिटाइज देना चाहते हैं। जो स्टूडेंट्स अपना डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाई करके अपना ही डिस्ट्रिक्ट का स्कूल में जो टॉप कर रहा है, मैं उनको प्रायोरिटाइज देना चाहता हूँ, मैं उनको प्रायोरिटाइज कर दे रहा हूँ। अपना ही डिस्ट्रिक्ट में स्कूल है, कॉलेज है या हायर सेकेंडरी है, यहाँ पढ़ाई नहीं करके बाहर में पढ़ाई करने वाला उनको मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं प्रायोरिटाइज देना चाहता हूँ कि अपना डिस्ट्रिक्ट का जो स्टूडेंट को, और मैं चाहता हूँ कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो है अपना ही डिस्ट्रिक्ट में पढ़ो। आप अपना डिस्ट्रिक्ट का एक एसेट बनो, प्रॉपर्टी बनो। हम चाहता है आपका दुनिया भर का स्कूल खुला हुआ, आप नहीं पढ़ेगा तो क्या लोअर सुबनसिरी का स्टूडेंट यहाँ आके पढ़ेगा, पपम पढ़ेगा आके यहाँ पढ़ेगा, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, आप खुद तो पढ़ना पड़ेगा। या मॉडल कॉलेज स्टेट गवर्नमेंट इतना अच्छा से या कॉलेज भी खोल के रख दिया, दुनिया भर का स्टूडेंट बोलता है हमको कॉलेज में एडमिशन कर दो, बोल दो। हम किसी को भी सिंगल 1% को भी हम नहीं बोला। मेरा इंटेंशन है कि आप एडमिशन नहीं मिलना है, क्योंकि आप नहीं मिलके सीधा वापस जाओ अपना पालन में जो मॉडल कॉलेज है उधर एडमिशन करो, ये मेरा इंटेंशन है। तो इसलिए हम किसी को भी हम ये नहीं किया। मुल्क तिसु के पोरी लिखी हो
पोरी लिखीला क्लास 10 के 12 के मुल्के करादादी के स्कूल हो गवर्नमेंट स्कूल हो पोरी लाइला ये 10 हो तोपर मपने 12 हो तोपर मपने हम मुल्के करादादी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन है हम मुल अन्यो को प्राइज अन्यो को जितरे ए नुल मलंग हम काया लका गोप हायर सेकेंडरी स्कूल से जिन्होंने क्लास 10 में तोफर किया है पूरा पालिन से उनका नाम है दोलन दिनेश प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो जाए एंड द लैपटॉप इज स्पॉन्सर्ड बाय तगरू तहा उसके बाद बुलाना चाहूंगा जो इसी के साथ जो ताई एक बराबर परसेंटेज में लिया है नॉन अदर देन दोहू मेलो बिंग द तोफर करादारी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन की तरफ से एक लैपटॉप और वो भी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर के हाथों से अन्योगो मूल हकम पारिपा मूल के तरफ ओके बुलाम काज दुने दिंगदो बातें तात रंग नाबू है क्लास 10 इना आमा दिस ऑल आर द टॉप 5 ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट उसके बाद अभी क्लास 12 में जिन्होंने टॉपर किया है उसका नाम है दारी मोरियम मूल तरफ होके एकेडमिक एक्सीलेंस सर्टिफिकेट अकुला और कोई लैपटॉप आकू जिगेरी ने अल्पोरी मुगु सेकेंड में है तरक आची सी तरक आची का गिचिक अमीन सी गिचिक अमीन उसके बाद दादो पक्कू फोर्थ रैंक उसके बाद 5th रैंक में है तसर रोमी प्लीज जोरदार तालियां हो जाए तसर रोमी 5th रैंक उसके बाद में है तकम ताचुंग 6th रैंक सी इज मिस नंबिया याफी टॉपर ऑफ गोप मॉडल डिग्री कॉलेज पालिन सबसे पहले बताना चाहूंगा जो करादादी के एपीसीएस में 2020 में जो क्वालिफाई हुआ बालो सकत दसर अनु डॉक्टर सोरंग तासो असिस्टेंट प्रोफेसर ट्रिम्स में सी ट्रिम्स में असिस्टेंट प्रोफेसर में संभला ओपन लाए उसके बाद में बुलाना चाहूंगा तगित सोरंग अब्राहम द यंगेस्ट एवरेस्टर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश सी तगित सोरंग अब्राहम पिप सोरंग योको तुलोगे सी अलुग माउंट एवरेस्ट अनंग 8,623 समथिंग किलोमीटर मीटर्स आउ बुआम हु कोसी हु पुतुंगो चाला ला इकर बुआ सी मुल्क अरुणाचल तक में इंडिया गुड कम प्राउड गुड रिपनला ही इज नॉट ओनली एंड द लास्ट तलम राणा कराते सी कराते हो किलो दारिला गोल्ड मेडल नाबू है ओ पोइंग सोंगयो जोमी रुगु उसके बाद इसको रिसीव करेंगे सरताम अनिल मारू असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी ऑफ अकत्सु क्योदा तलिक सीकम किलुदा गोल्ड मेडल नाला हाबो है रुगु तपक गिचिक तुरु क्योदा एंटनी लिंगदुम अरुआ सी मुल टोटल है 29 जून गुपा और मुल टोटल 180 यूनिट वही हम चिपा है मध्य मुल के करादादी के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स मुल आतु के अमिंगम सो अलग मा ओ कोई सीजे ये हाथ पा हम रोको जिते दिने सी मुल के अपसु प्रेसिडेंट ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट है Go
2004 से हम एमएलए बनने का बाद में हम देखते हैं कि एक प्रॉब्लम है, यहाँ का स्कूल बाउंड्री का प्रॉब्लम निकल जाता है। जब जब स्टूडेंट में बैठता है, स्कूल का बाउंड्री बात करता है, जब स्टूडेंट से निकलने के बाद, कालीन हायर स्कूल से निकलने के बाद में स्कूल का लैंड को इन्फोर्समेंट हो जाता है। इसलिए आज लकीली हमारा अंशु का जीएस भी है, आपसू का स्टूडेंट प्रेसिडेंट भी है, हमारा कनाडा स्टूडेंट यूनियन भी है। आप सबको मेरा अपील है कि कम से कम उस चीज़ को थोड़ा अच्छा से देखने से ठीक है। और स्टूडेंट का यूनियन का रोल कहाँ में है, अंशु का रोल कहाँ है, अपसू का रोल कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट यूनियन का रोल कहाँ है, उसको हमारा आदमी जानने से ठीक। आज सबसे बहुत दुख का बात है, लास्ट टाइम जब फरवरी में यहाँ में जोकुम का गोल्डन जुबली हुआ था, उस समय में भी हमने अपील किया था कि हमारा करादा डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल इशू को और मत उठाओ और किसी को तक मत लो, करादादी का इशू को उठाओ। अगर एज ए लोकल एमएलए हमने कहीं में करप्शन किया, कहीं में कुछ किया तो हमको बोलो, यहीं हमको बांध कर रखो, यहीं हमको इधर ही धरना करो बोला था। फिर भी ईटानगर में ही आज इशू निकलता है। आज हमारा करादा डिस्ट्रिक्ट का आदमी दिल्ली चला गया पैदल जाकर। हमको बहुत शर्म लगता है कि आज हमारा यह ऑनरेबल खुद का मेरा अपना निशी आदमी है, जो गवर्नमेंट करादा डिस्ट्रिक्ट के लिए आज इतना सीरियसली काम करने का करता है, उसी चीफ मिनिस्टर को ही आज गिराना है, ये करना है, मतलब क्या, मतलब पता नहीं। और जो चीज़ चला गया उस इशू को, उसको इशू को लेकर पैदा नहीं ना, जो शायद उसका पिताजी करप्शन कर गया होगा, कोई फॉर्मर चीफ मिनिस्टर क्या वाला चीज़ होगा। अभी जैसे हमारा पालिन का बात को लेने से जो संजय साहब क्या वाला को, पारो साहब क्या वाला को, इवन मेरा 2004 to 9 में हमने जो क्या वाला को, अभी हमको बोलकर पैदा, अभी प्रेजेंटली अगर हम क्या गलती किया है उसको हमको बोलो ना। तो इसलिए कुछ कुछ चीज़ इशू होता है कि जेन्युइन इशू होता है। इसलिए आज हम मेरा करादा स्टूडेंट यूनियन को और प्लस हमारा आपसू भी है या मैं अंशु का भी है, मतलब टॉप यूनियन में आप सबको भी मेरा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा मतलब अवेयरनेस को देने से ठीक है। क्योंकि हम लोग रिसेंटली 75 ईयर्स इंडिपेंडेंस गोल्डन जुबली मनाया अजीत कामरेड महासभा। तो 75 ईयर्स हम लोग इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी आज हम कहाँ में हैं, उस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा सोचने से ठीक है। और आने वाला में 25 ईयर्स 100 ईयर का सेलिब्रेट, उसके लिए तो शायद आज जो आप जो स्टूडेंट लीडर है आप लोग ही होगा, आप लोग ही करादादे का फ्यूचर लीडर है, आज जो स्टूडेंट लीडर लोग हैं। तो जो भी हो, आज देखने से अरुणाचल में देखने से जितना यूनियन का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हमारा निश्चय है। अरे यूनियन प्रेसिडेंट सेक्रेटरी नहीं बनने से तो आदमी तो जिएगा ना, सबको बनना है, बनकर भी कुछ अच्छा चीज़ शौक उठाओ, अपना डिस्ट्रिक्ट के लिए उठाओ, अपना यहाँ में डेवलपमेंट के लिए उठाओ, करादादी पालन के लिए उठाओ, चंबन के लिए उठाओ, थाली के लिए उठाओ ना। अरुणाचल को इशू को क्यों हम लोग लें, उस चीज़ को हम भाई एकम यहाँ में है, हमारा आप सब प्रेजेंट है आज। एटलीस्ट मेरा एक ये प्लेटफॉर्म है कि आप सबको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा हम लोग उसको एजुकेशन को देने से ठीक है। और जो भी बाहर से जो स्टूडेंट आया आज, आप सब भी हम लोग जानते हैं आपका बाहर में बहुत काफ़ी डेवलप है, काफ़ी डिसिप्लिन है। उस डिसिप्लिन को भी आप यहाँ में आया है तो हमारा करादादे का स्टूडेंट को भी आप डिसिप्लिन सिखा कर जाइए और यहाँ का खराब चीज़ को आप लेकर मत जाइए। आप जो बाहर से स्टूडेंट आने वाला का मेरा रिक्वेस्ट है, इसलिए जो भी है हम लोग थोड़ा सा मतलब क्योंकि उसको हम लोग डिसिप्लिन लाना है। तो अभी जो प्रेजेंट स्टूडेंट यूनियन अभी हमारा करादा डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट का जो प्रेजेंट स्टूडेंट यूनियन है उसको हम तारीफ करते हैं, अच्छा रोल कर रहा है। कभी
जो भी आज तक उठाया सही है, इसलिए फ्यूचर कराटे का फ्यूचर, पालिन का फ्यूचर आप लोग का हाथ में है, तो हमारा हाथ में नहीं है। कल 100 ईयर्स में शायद सेलिब्रेशन में अमृत काल में हम लोग नहीं रहेगा, आप लोग ही होगा। आज स्टूडेंट अभी जैसे यहाँ अभी जस्ट फेलिसिटेशन दिया, जो अचीवर, जो क्लास 10 टॉपर करने वाला, क्लास 12 टॉपर करने वाला, या हमारा मॉडल कॉलेज से जो पास करने वाला, आप सब की मेरा तरफ से भी कॉन्ग्रेचुलेसन है। और आप सबको भी मेरा अपील होगा कि मतलब फैमिली को भी जो अवार्ड मिलने वाला अपील है कि आज आपको अवार्ड दे दिया, 10-12 का अवार्ड, कल गायब नहीं होना है। अभी जैसे सेकंड अचीवर हम लोग दिया, जो APCS में क्वालिफाइड करने, जैसे तसर अनु है, बालो सखा है, इंडिविजुअल अचीवर, एक समय ऐसे देने के लिए आप लोग भी करना पड़ेगा टारगेट को। हाँ, हमको एक बार अवार्ड दिया, हम नेक्स्ट मेरा टारगेट ये है। और आज का डेट में सही में बोला जाए तो अरुणाचल में मेरा आपसू प्रेसिडेंट भी है, अंशु प्रेसिडेंट है। आज का डेट में अरुणाचल में अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है ही नहीं है, मेरा हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम नहीं है। जो लड़का बढ़ सकता है, जो लड़का टैलेंट है, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट ही इतना एम्प्लॉयमेंट है कि आप पॉलिटिकली कोई इंटरफेयर नहीं है। जो आप पढ़कर APCS SCCM दे सकने वाला निकलता है। और जिसके लिए जो अभी लेजीनेस वाला, जो एवरेज, उसके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, एवरेज स्टूडेंट के लिए। और जो बिल्कुल नहीं पढ़ने वाला, अनएजुकेटेड वाला, उसके लिए तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। इतना काम करने का जगह है, गवर्नमेंट इतना फ्लेक्सिबल प्रोग्राम दे रहा है। जब हम लोग स्कूल स्टूडेंट पढ़ते समय में तब प्रॉब्लम था। उस समय में क्या है, मिथुन होने से भी मिथुन खरीदने वाला नहीं है, प्रॉपर्टी होने से बिक्री करने का जगह नहीं है, खेती करने से कहाँ बिक्री करेगा, बागान करने से कहाँ बिक्री करेगा, वो एक प्रॉब्लम था। आज इतना अपॉर्चुनिटी है कि आप मिथुन भी 1 मिनट में बिक्री हो जाता है। आज जितना मिथुन किसानों में मिथुन मीट बिक्री करने वाला है, पैसा वाला है। आज जितना औरत जो माला बिक्री करने वाला है, पैसा वाला है। आज कोई लोग बड़ा गाड़ी लेकर घूमता है, कॉन्ट्रैक्टर करता है, तो वो जीरो लेवल आदमी है। उन लोग से धार लेकर काम करेगा, उसी को वापस देना है। आज का सिचुएशन ऐसे है। इसलिए आपको हाजिरा करने के लिए आपको बहुत जगह है, प्राइवेट सर्विस करने के लिए बहुत जगह है, ऑनलाइन बिजनेस बहुत है। मतलब अपना अपॉर्चुनिटी को आज हमारा बच्चा लोग प्रॉब्लम में डाल के बैठ रहे हैं, ड्रग करना, ये करना, वो करना। तो इसको हम लोग थोड़ा सा अवेयरनेस, उस चीज़ को अवेयरनेस करने होने से, स्पेशली हमारा कराटा डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन को मेरा रिक्वेस्ट होगा, आप प्लीज़ उस चीज़ को अवेयरनेस कीजिए। और प्लस हमारा अंशु को हमारा रिक्वेस्ट होगा, आपसू को रिक्वेस्ट होगा कि उस चीज़ को हम लोग अवेयरनेस, आप देखिए कहीं भी आपका अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है क्या, आपको करने के लिए बहुत है, हम कर नहीं सका। हम अपना सोचिए, अपना ईगो को लेकर हम BA पास हो गए, हम क्यों हजरा काम करेगा, हम क्यों 2000 में प्राइवेट जॉब करेगा, क्यों मिथुन बिक्री करेगा, ऐसे सोचने से नहीं होगा। आपको जीना है, लाइफ आपका है। तो हम लोग ज़्यादा आप करोड़ का बिजनेस को सोच के घूमने से नहीं है, उसी में हम लोग आज मार कर रहे हैं। इसलिए ये माइंड सेट को भी हम लोग थोड़ा सा चेंज करना है। हम आज आशा करते हैं कि जो भी हो कराटे का एजुकेशन प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा। वो हम एकदम 100% हम अपना आपको विश्वास करके रखता है ना। तो इसलिए जो भी आपका आया सबसे काफ़ी है। एंड प्लस कॉलेज का भी प्रॉब्लम है। और जैसे तालीम में भी गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल को अपना हॉस्टल चला रहा है, लोकल एमएलए से चला रहा है, उसका भी स्थापन का क्या स्टेटस है, क्या पोजिशन है सर, आप उसको भी थोड़ा सा, क्योंकि अदरवाइज तो किसलिए हम लोग बोलना पड़ा, ये बात लेके यहाँ का पब्लिक हम लोग को पूछते रहता है, सेकेंडरी आपका मॉडल स्कूल का क्या हो गया सैंक्शन, इसका क्या हो गया पूछते रहते हैं। इसलिए आज आप थोड़ा सा हमारा पब्लिक के सामने में भी, मेरा स्टाफ के सामने भी क्लैरिफिकेशन कर देने से बहुत अच्छा बात होगा। तो और जैसे उधर ताले में भी दोते बोल के, रोई बोल के, गंगा बोल के, एक लास्ट ईयर आप लोग गोल्डन अरुणाचल 50 ईयर्स का सेलिब्रेशन नाम में एक डिस्ट्रिक्ट में एक IB स्कूल दिया था। उस समय भी हमने बोला चलो हमारा पालन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताली आप दे जाओ बोल का बोला था। उसका भी शायद IB स्कूल एक दिया था, उसका स्टेटस उसको भी 2-3 स्कूल को भी प्लॉटिंग करके दे रहा है, चला है। उसका भी कुछ प्रॉब्लम होगा, उसको भी देखिए। और प्लस अभी शायद आप
देखा होगा डिस्ट्रिक्ट में हमारे यहाँ में अपने मॉडल कॉलेज कालीन लंगड़ा मॉडल कॉलेज है, लेकिन सबसे एक प्रॉब्लम कहाँ में है, स्पेशली मेरा असेंबली सेगमेंट में 5 सेकेंडरी स्कूल है, खाली 1 है, 6 सेकेंडरी स्कूल है, 1 सिर्फ हायर सेकेंडरी स्कूल है। ये सबसे एक बड़ा प्रॉब्लम। इस बार का हमारा जो नया टीम आपसू है, वी आर मोर इनटू द रिफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम। हमारा ये इलेक्शन का भी प्रोपेगेंडा रहा कि जितना हमारा आउटरीचेस एरिया को हम लोग टीम आपसू पहुंचना है, प्राइमरी लेवल का स्कूल्स को हम लोग को सही लाइन में स्ट्रीमलाइन करना है, जितना डिफॉल्ट स्कूल्स को हम लोग सेंट्रलाइज करके एक गांव में उस स्कूल का जो एक कॉन्जिनल एटमॉस्फेयर, जो डेकोरम बना रहे, ये हमारा टीम आपसू का इस बार का जो दावा है। तो हम इसी दौर पे है, वही मिशन मोड में हमारा टीम आपसू जो है काम कर रहा है। अभी बहुत ही जल्द हमारा नेक्स्ट महीना का सितंबर का 5 to 7 में हम लोगों के जो है फेडरल असेंबली होगा, तो चार्टर ऑफ डिमांड में हम लोग सबसे ज़्यादा एजुकेशन को प्रायोरिटाइज करेगा और पूरा का पूरा हम लोग 25 डिस्ट्रिक्ट इस 3 साल में एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने के लिए हम जो है पूरा अपना सहयोग 100% हम लोग का टाइम जो है हम लोग एजुकेशन सिस्टम में देगा। क्योंकि आज हम लोग को भी दुख लगता है, मंच पे बैठे हमारा जितना एल्डर्स है, जितना डिग्निटरीज है, इस समारोह पे बैठे जितना हमारा एल्डर्स है, मोस्टली we hail from the background of government schools. Today we can finally see most of the top bureaucrats, those who contribute in the policy making of the government, all they are from the government schools. And when we look up to their orientations, writing skills, when we look up to their vocals, their clarity, हम लोग जब ताजुब होता है, हम लोग को ये मन में आता है कि अरे शायद ये लोग ने JNU, दिल्ली, DU से पढ़ाई करके आया या तो बाहर से, लेकिन इट गिव्स इमेंस प्राउड, इमेंस प्लेजर, एक मन में ठंडक लेके आता है जब हमको पता चलता है कि सब गांव से तब का प्राइमरी स्कूल से पढ़ के निकला। लेकिन आज का दिन में आप एजुकेशन सिस्टम को देखिए, अभी जैसे हमारा अच्छी राजा ने बोला, अच्छी ने बहुत सही से आप लोग का आगे में पब्लिक डोमेन में बात को रखा। आज का दिन में आप देखिए, आज का दिन में क्लास 9-10 का हमारा जो भाई बहन, ये लोग को देख के एजुकेशन सिस्टम को हम लोग दुख लगता है, हार्डली कोई एक सेंटेंस पढ़ पा रहा है। हमारा अरुणाचल का फ्यूचर तब तो स्टेक है, इसमें हम गलती न सरकार को ठहराएगा, ना हम जो है पब्लिक को, ना स्टूडेंट्स को, ना टीचर को। ये कहीं ना कहीं एक गलत पॉलिसी का कारण कहीं ना कहीं मिसलीडिंग हुआ। तो कहाँ पे भूल चूक है, इसको तो हम लोग को देखना है। आप इस नया जो टीम लेके आया, वो सरकार के साथ मिलके जो एजुकेशन सिनेरियो के बारे में, एजुकेशन की चर्चा करेंगे करके कहा, उसलिए मैं हमारी पेमा होती सरकार की ओर से और मेरी शिक्षा की मंत्री के नाते मैं आपके जो भी अरुणाचल के लिए शिक्षा विभाग के लिए जो अच्छे चीज़ सुझाव देंगे, उसको जरूर हम उसको स्वागत करेंगे और आपके साथ आगे काम करने के लिए आश्वासन देता हूं। और मैं करा दादी को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, स्पेशली DDSE को, क्योंकि कल ही हमने ऑल DDSE की कॉन्फ्रेंस हुआ, जहाँ पर हमारे पूरे अरुणाचल की DDSE, तमाम DPC सब लोग आए। वहाँ पे हमने जो बेस्ट क्लास 12 की रिजल्ट परफॉर्मेंस और क्लास 10 की जिस डिस्ट्रिक्ट ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया, उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड DDSE को प्राइज दिया। उसमें आप सबको सुनकर ताजुब होगा कि क्लास 12 की जो बेस्ट परफॉर्मेंस है करा दादी था। तो इसलिए करा दादी को हम DDSE को वहाँ हम ये एप्रिसिएशन आपकी सर्टिफिकेट देके आया, कल वो आया नहीं था, सही DPC लेके गया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्लास 10 की जो पास परसेंटेज है करा दादी का 96.94% है। इसलिए मैं तमाम हमारी DDSE, करा दादी और तमाम हमारी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पालन की जितना भी टीचर्स है, उस सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में ये जो नाम है बरकरार रखना चाहिए। और
इस बार जैसे प्राइज मिला, अगली बार जब आपको दोबारा हम DDSE कॉन्फ्रेंस में बुलाएंगे उस समय में भी आपको ये प्राइज मिलना चाहिए। और मैं क्लास 10 की रिजल्ट करादादी को खुश नहीं हूँ, क्योंकि आपकी यहाँ की जो पास परसेंटेज है सिर्फ 27% है, लेकिन ओवरऑल अरुणाचल की जो पास परसेंटेज है वो भी सिर्फ 47% है क्लास 10 के। और क्लास 12 की जो परसेंटेज था 79.8% था। इसलिए क्लास 12 की रिजल्ट अच्छा रहा, लेकिन क्लास 10 की ओवरऑल स्टेट की 48%, लेकिन हमारी करादादी की 27% है। इसलिए मैं यहाँ पहले तो आपको बहुत बहुत शाबाशी दिया। अब मैं क्लास 10 के लिए DDSE और टीचर को मैं कहूँगा कि आप इम्प्रूव कीजिए और आगे आने वाला समय में रिजल्ट अच्छा कीजिएगा। आप हमेशा कहते रहते टीचर की कमी है, टीचर की कमी है। मैंने देखा है कि हमारी करादादी के टीचर्स की जो रोल देखा जाए तो टीचर्स की इतना कमी नहीं है। हाँ, अलबत्ता हम ये कहूँगा कि हमारी PGT टीचर की कमियाँ हैं, जो स्पेशली हमारी क्लास 11-12 की जो पढ़ाई करता है उसके टीचर की कमियाँ हैं। जो हम आपके यहाँ जो करादादी में एनरोलमेंट के हिसाब से देखा जाए तो 8,887 बच्चे हैं, और आपके बिलो जो 10 स्टूडेंट है हमने अभी बताया है। और आपके यहाँ पर KGB स्कूल है जो गर्ल्स स्टूडेंट को आगे बढ़ाने के लिए। KGB आपका लुमला में है, चंपांग में है, ताली में है, उसकी एनरोलमेंट देखा जाए तो एनरोलमेंट बहुत अच्छा है। और उसी प्रकार हमारी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी पालिन में है, आपकी लंबा में है, पंजा में है। और टीचर्स की कहा जाए हमारी करादादी में हमारी एक प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल या हेडमास्टर 2 है, PGT 7 है, PGT गेस्ट टीचर 5 है, TGT ये रेगुलर टीचर हम बता रहे हैं, TGT 29 है, PRT 62 है। और ISS से जो हमारे समग्र शिक्षा जो मिलता है, TGT साइंस में 18 है, TGT एलिमेंट्री में 137 है, PRT 272 है। टोटल करादादी में हमारे टीचर 533 टीचर्स हैं। इसलिए कहा जो 533 आपके करादादी में टीचर्स है हमारा आज की तारीख में। इस प्रकार टीचर के जो प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी में टीचर की कमियां है ही नहीं। टीचर की कमियां हमें है तो हमारे क्लास 11-12 PGT के लिए, और PGT के लिए हमारे यहाँ पे एक ही गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है, वो सिर्फ पालिन है। अभी हमारे ऑनरेबल MLA बालो राजा जी ने कहा कि हम यहाँ पे एक मॉडल कॉलेज भी बनाया है। उसको क्योंकि जब मॉडल कॉलेज बनाया तो उसके इंटेक के लिए क्लास 12 से बच्चे पास होना पड़ेगा, और यहाँ में सिर्फ क्लास 12 करादादी में एक ही स्कूल है, आपकी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी पालिन है। वहाँ से सिर्फ बच्चे पास होगा वो इसको पालिन में जाएगा, इसलिए वहाँ इंटेक कैपेसिटी कमती होता है। इसके लिए हम वो अभी ने डिमांड दिया कि करादादी में और एक हायर सेकेंडरी स्कूल जाए। मैं कहूँगा आप जल्दी हमें कार्रवाई करके मुझे दे दीजिए। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि मैं जरूर आपकी जो मांग है हायर सेकेंडरी स्कूल को जरूर दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको ऑनरेबल MLA को जोरदार करना पड़ेगा टीचर की पोस्ट क्रिएशन के लिए, उसके टीचर के उसके क्लासरूम के लिए, टीचर के रहने के लिए लोकल MLA को सपोर्ट करना पड़ेगा। हमारी तरफ से सेंक्शन हम जरूर करेंगे, लेकिन जो टीचर्स है जो रहने का जगह है वो हमको लोकल MLA आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। और मैं क्या कहूँ, जब कोविड के पीरियड में 2 साल कोविड के पीरियड में हमारी जो पास परसेंटेज था क्लास 10 के अरुणाचल के 92% था क्लास 10 के। आज जब ऑफलाइन हो गया, इस साल जब एग्जाम हुआ हमारे परसेंटेज 47-48% आया। इसको भी हमको देखना पड़ेगा किसके कारण हम कोविड में 92% मिला, और क्लास 12 के रिजल्ट 96% था 2 साल में। और 2 साल में इतना परसेंटेज, इतना बच्चे पास हो गए कि अंशु हमें अल्टीमेटम देना पड़ा, अंशु हमें बंद कॉल करना कि हमको इंटेक कैपेसिटी बढ़ाओ। ये हमारे छोटे भाई यहाँ अधिकम बहता है, हमारे दो माया हमको अल्टीमेटम दिया, धरना किया कि हमको इंटेक कैपेसिटी बढ़ाओ। तो हमने देखा कि सही में कोरोना के टाइम में बच्चे बहुत पास हो गए, और हमारे बच्चे बाहर भी नहीं जा सकते हैं, वहाँ भी कोरोना लग गया है। तो हमने क्या किया,
इनते कैपेसिटी हम देहरादून कॉमर्स कॉलेज में हम बढ़ा दिया, वोमेन कॉलेज में बढ़ा दिया, दोमी कॉलेज में बढ़ा दिया, पासीघाट में बढ़ा दिया और हमारे तेजी में बढ़ा दिया। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे न्यापिन में बिल्कुल बच्चे नहीं हैं, अपने कॉलेज खाली पड़ा रहा और पालिन में गवर्नमेंट कॉलेज में खाली रहा बच्चे ही नहीं है। लेकिन हमको आंसू इतना तंग किया कि इंटेक बढ़ाओ, लेकिन हमारा अपना जगह में पूरा सीट खाली रहा, हमारा न्यापिन में कॉलेज में खाली रहा, हमारा पालिन में खाली रहा, दापुरिजो में खाली रहा, सेपा में खाली रहा, बोमदिला में खाली रहा, तवांग में खाली रहा। ज़्यादा तकलीफ हुआ पासीघाट, देहरादून, दोईमुख, तेजू, इसको छोड़ के सभी कॉलेज में सीट खाली रहा। इसलिए मैं आपकी यहाँ आप सबके प्रेसिडेंट भी हैं, आंसू के एग्जीक्यूटिव मेंबर आप सबसे है, आप सबसे मैं ये निवेदन करूँगा कि हमारे जहाँ जहाँ स्कूल है, कॉलेजेस है, उस कॉलेज में भी उस एरिया की जो विदर स्कूल है, जो क्लास 12 जो पास आउट होता है, उस कॉलेज में दाखिला लेना है। फिर हम इसलिए कॉलेज इधर यहाँ कॉलेज आपका करादादी में बना, ताकि करादादी बच्चों को वहाँ जाके तकलीफ ना हो, यही एडमिशन ले। या फिर मैं कुरुंगमे में दिया है कि ताकि कुरुंगमे के बच्चे वहाँ पढ़े, लेकिन कुरुंगमे में एक भी बच्चा यापिन में एडमिशन नहीं लेता है, करादादी का बच्चा एक भी एडमिशन नहीं लेता है, सब ईटानगर में चाहिए। तो इसको हम आपको एक सुझाव है कि आप सब उसको भी मोटिवेट करना है, लोगों को अवेयरनेस करना है। सेपा में भी एडमिशन लेना है, बोमदिला में भी लेना है, रंगपरा कॉलेज चांगलांग में भी लेना है, देवमाली में भी लेना है, सब जगह में जहाँ जहाँ कॉलेज रोइंग में भी लेना है, हर जगह जहाँ भी हमारे कॉलेज है। हमारा 19 कॉलेज है, सिर्फ यहाँ भी जो 4-5 कॉलेज को छोड़ के बाकी में सीट पड़ा है। इसलिए सरकार की तरफ से देखा जाए तो सीट अवेलेबल है, लेकिन बच्चों की तरफ से देखा जाए तो सीट नहीं है। इसलिए ईयर ऑफ एजुकेशन को इसलिए सेंसिटाइज करने के लिए हमारी पेमा खांडू सरकार ने शुरू किया, ताकि हमने अभी शुरुआत में कहा कि सर्व शिक्षा अभियान लागू करके हमारी एजुकेशन कितना नीचे गिर गया, उसको इम्प्रूव करने के लिए एजुकेशन लागू किया है। और इस ईयर ऑफ एजुकेशन को लागू करते हमने मिशन शिक्षा मोड में लेके आया। मिशन शिक्षा मोड में लेके आके हमने क्या क्या को हम 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल में हम क्या कर सकता है, इसके लिए हमने प्लान शुरू किया है। हमने देखा गया कि कभी भी टीचर को ट्रेनिंग दिया ही नहीं, टीचर जो अपॉइंटमेंट हो गया ऐसे रह गया। इसलिए जब तक टीचर को ट्रेनिंग नहीं देगा, आज की न्यू टेक्नोलॉजी को नहीं बताएगा, न्यू सिलेबस को नहीं बताएगा, टीचर क्या बच्चों को पढ़ेगा। इसलिए बच्चों को अगर सिखाना है तो टीचर पहले सीखना पड़ेगा, टीचर पहले क्लास लेना पड़ेगा, टीचर को पढ़ाना पड़ेगा। इसलिए ये जो ईयर एजुकेशन में मिशन शिक्षा में हम टीचर को मैंडेटरी सब टीचर को ट्रेनिंग देने की शुरुआत किया है। उसी प्रकार हमारा आज अब कोविड के टाइम में ऑनलाइन क्लासेस हुआ, हमारे बच्चों को कितना तकलीफ मिला। अब उस ऑनलाइन को ख़त्म करने ऑनलाइन क्लास करने के लिए हमने ई कंटेंट, अभी कल ही हमने ई कंटेंट लॉन्च कर दिया। क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक ई कंटेंट लागू कर दिया। उसमें आपकी क्लास 1 से लेकर क्लास 10 के सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट आपको उसको ई कंटेंट में पेन ड्राइव में मिलेगा। उस पेन ड्राइव से टीचर सिर्फ, मैं एक से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे जहाँ जितना भी हमारे पेरेंट्स है, SMC है, एक स्कूल में एक स्मार्ट टीवी दे दीजिए। वो स्मार्ट टीवी से पूरा स्कूल को ई कंटेंट से पढ़ा सकता है, एक टीचर से पूरा सब्जेक्ट को पढ़ा सकता है।